देखिए, मैं इसको ऐसे देखूंगा, मेरे साथ काफी यहाँ पे पत्रकार हैं, वो नेशनल मीडिया के थे मौजूद। अब मुझे यहाँ पर बैठ के पता नहीं वो जो कवर कर रहा है वो उनके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैं तो लगातार स्क्रीन पर हूँ, लगातार आपके जी साथ और आपके जी अपने दूसरे साथियों जी, के मैं साथ आपकी जुड़ा हुआ जानकारी के लिए हूँ। बता दूं, मैं आपकी उनके जानकारी के माइक लिए देख बता रहा दूं हूँ। कि बहुत गिने चुने डिजिटल चैनल्स इस प्रोटेस्ट को लाइव दिखा रहे हैं। जी शिवेंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई नेशनल मीडिया, कोई टीवी चैनल इस खबर को हाँ, बिल्कुल नहीं दिखा रहा। यहाँ 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 पर भी थोड़ा सा फर्क है नागेंद्र जी, बताऊं क्या है कि जी अगर प्रोटेस्ट साइट पे आपकी माइक आईडी दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विजुअल चल रहा है। हम्म। ऐसा है ना, ऐसा हो सकता है ना। जी आप कवरेज कर रहे हैं, क्या उसे स्क्रीन पे ला रहे हैं? लाइव कवरेज कितनी हो रही पता नहीं, लेकिन जी। सवाल ये मीडिया को रहना तो है ही, मीडिया की आईडी वहां पर रहनी है। तो आईडी रहने से आप प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं उनके सामने तो अपना उपस्थिति दर्जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आपकी कवरेज के लिए आए हुए हैं। लेकिन वो पत्रकार यहाँ पर आए हैं, अपनी अपनी रुचि से आए हैं, कवरेज करने आए हैं, लेकिन उनका संस्थान संस्थान उसे कितना स्पेस दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो आप अगर ये देख सकते हैं क्या उसे वास्तव में वो स्पेस वहां पर मिल रहा है, ये देखना होगा, ये बहुत जरूरी है। तो ये एक सवाल है। मैं चूंकि लगातार यहाँ पर हूं तो मैं देख रहा हूं कि इस तरह से। और अगर दूसरी बात आपने कही कि उनकी आवाज को उठाने की, तो मैंने बताया मुझे, मैं बाहर क्यों खड़ा हूं, मेरी हमारी टीम के कई साथी अंदर हैं, जी आप भी जानते होंगे, आप जी। भी उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अंतर 5G के जमाने में अंदर अगर 2G मिलेगा तो अंदर प्रसारण कैसे कर पाएंगे? मैं ही नहीं, अंदर तमाम जो सोशल जो तमाम युवा है वो जी भी चाहते थे कि वो डायरेक्ट अपनी चीजों को अपने फेसबुक, अपने ट्विटर, अपने अपने व्हाट्सएप पर डाल कर अपने साथियों के साथ देख किस तरह से वो जुटे हैं, किस कॉज के लिए जुटे हैं, क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। तो जी कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि इस आंदोलन का जो प्रसार, जो उसकी उसके विजुअल्स को जो एम्पलीफाई मिलना चाहिए, वो कुछ हम जैसे या और तमाम उसके चैनल दिखा रहे होंगे, लेकिन वो बच्चे अपने मोबाइल से दिखा सकते थे, वो अपने मोबाइल से दिखा सकते थे। उनको इस तरह की फैसिलिटी नहीं, हालांकि वो इस पर चलिए, रोक तो हो सकता परमानेंट है नहीं इससे लगेगी। भी, हो सकता है इससे भी कुछ अच्छा ही निकल करके आए कि जो मीडिया इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर रही है, हो सकता है कि जनता उस मीडिया को ही कवर ना करे, उसको देखे ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छा है जो ये कर रहे हैं। थोड़ा सा ये समझाइए शिवेंद्र जी, आपको, आपने देखा होगा इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी इसको कवर कर रहे हैं। इंटरनेशनल जर्नलिस्टों से अगर आप बात करें तो क्या समझने को आपको मिल रहा है, किस प्रकार से वो भारत के इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं? क्या वो इसका कंपैरिजन जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, क्या वो इसको इस प्रकार से कंपेयर कर रहे हैं? इस लेवल का प्रोटेस्ट हो सकता है ये आगे चल के? देखिए, मेरी वहां पर एक एक इंटरनेशनल जो आरटी चैनल है उसके परिचित है, वो मुझे यहाँ चूंकि उनसे काफी समय से मुलाकात रही है, बीजेपी कार्यालय में परिचित है, तो उनसे बात हुई थी। तो मैंने पूछा क्यों भाई, क्या है तुम्हारा, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इसका? बोले हम कवर कर रहे हैं। तो ये सवाल की क्योंकि नेपाल की तरह होगा, बांग्लादेश की तरह होगा, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में उन्होंने लाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा हम कवर कर रहे हैं, आ रहे हैं, आंदोलन है, और इसकी ये जो हमारा इसकी उसको फुटेज वहां तक मिल रहा है, इसको कवरेज, इसको दर्शक मिल रहे हैं इंटरनेशनली। तो यानी कि इस आंदोलन की चर्चा इंटरनेशनल है, ये बात सच है। लेकिन इस आंदोलन को अभी बांग्लादेश या नेपाल की तरह का, पहली बात तो ये आंदोलन इसलिए मैं उसी तरह ही मानता हूँ, उसमें हिंसा थी। ये जितने प्रोटेस्ट आ रहे हैं इनके उस पर लिखा हुआ है कि पीसफुल। अभी अपने सौरभ जो इनके प्रवक्ता थे उनसे भी कहा होगा, उन्होंने भी लोगों से, अपने साथियों से अपील की पीसफुल करें। तो हमारे जैन जी में खास बात है वो आवाज तो उठाता है, लोगों इकट्ठा तो करता है, लेकिन वो पीसफुल है। आप तमाम लोग देख रहे हैं, तमाम महिलाएं, बच्चे तमाम आए हैं, तो वो, और ये उनके बैनर पे भी लिखा है। तो सवाल ये है कि हमारा जो जैन जी है वो बहुत जिम्मेदार हमें दिखाई देता है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि आवाज उसकी सरकार को सुननी होगी। और ये इकट्ठा होना ही भारत जैसे लोकतंत्र में, अगर राष्ट्रीय राजधानी के अंदर लोग इस तरह इस कॉज के लिए जुटते हैं तो सरकार के पास ये इनपुट बहुत जबरदस्त तरीके से जा रहा होगा। मेरे पास जो इनपुट है, मेरे पास कुछ इंटेलिजेंस के साथी हैं जिनके साथ थोड़ी देर मैंने टाइम स्पेंड किया था जब तक अभिजीत नहीं आ रहे थे। तो बोले थे हमने कहा इतना फोर्सेस क्यों है यार, इतना ये सब आप सिविल ड्रेस में क्यों आ रहे हो, क्या कुछ बड़ा होना होता है तो बताओ। बोले बताएंगे नहीं, लेकिन ये बुटे की संख्या अच्छी होगी। और क्या करा, बोले बाकी क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी इतना ज्यादा नहीं, लेकिन हमारी दोस्ती का, तो उन्हें बताया कि संख्या अच्छी होगी। क्योंकि पहले मुझे यह शक था, पता नहीं जंतर मंतर पे कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, तो उन्होंने मुझे इतना बता दिया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, बाहर ही रोका जा रहा है हवाई अड्डे पे। लेकिन फिर भी कुछ लोग यात्री का जो बहुत उनसे समर्थक थे, वो यात्री के रूप में एक बैग लेकर के, कोई बहाना बना करके वहां पहुंचे थे कि हमारा कोई आ रहा है उसको लेने जा रहा है, कुछ लोग पहुंच गए थे। तो ये स्थिति थी। लेकिन जो जैन जी को आप इस मामले में कह सकते हो कि आवाज उठा रहा है, आवाज उठाने के मामले में हो सकता है नेपाल और बांग्लादेश की तरफ सामने आए,
जी। या सीधा। लेकिन हमारा जैन जी इस मामले में एक प्रशंसनीय है, उसका प्रशंसक हूं मैं। मैंने यहाँ देखा उसके हाथ में जिस तरह लोग कह रहे थे वो डंडे लेके आएंगे, ये करेंगे और तमाम तरह के हिंसक करेंगे, कोई भी एक, अब इतनी देर से हमारे पत्रकार भी अंदर है, देख रहे हो, अगर कोई असामाजिक तत्व आकर के कोई पथराव या कुछ करके उस आंदोलन को बिगाड़ना चाहे तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन जी। अभी तक ये आंदोलन एक अच्छे आंदोलन, ये लोग, मैं पहले सोच रहा था ये कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है, इन्हें हो सकता है आंदोलन की रणनीति का पता ना हो, इनको समझ में ना आता हो कि पुलिस के साथ कैसे व्यवहार करा जाता है, कहीं एक वो पहली बार आंदोलन करने वाले बहुत से लोगों पुलिस से टकराव ना पैदा कर दें। लेकिन ये लोग एक अनुशासित लोग हैं, आ रहे हैं चुपचाप, अपना बैनर है सर पे काकरोच, इस तरीके से देखिए एक युवा आ रहा है, मैं वो भी दिखा दूंगा, इस तरीके से युवा है। आप इनसे पूछिए ये काकरोच का लगा है, बिल्कुल शांति प्रिय, अगर बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से कर रहे हैं, क्या लगता है? लोग कह रहे हैं कि इधर आओ, बताओ एक बात, सवाल होता है कि वो नेपाल की तरह तोड़ फोड़ वो सब थोड़ी होने वाली है, तोड़ फोड़ कुछ नहीं होगा, हम लोग शांति से रहेंगे, शांति से हम लोग जो आवाज उठाएंगे, शांति से जो मांगे हमारी से हम लोग मांगे। हमारा युवा ऐसा है, वो आवाज उठा रहा है और जो है जी मैं वही आपसे कि कब तक ये प्रोटेस्ट चलने की संभावना है? इज इट अ वन डे वंडर कि ये प्रोटेस्ट जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते तब तक चलेगा? फोन करता हूँ, किन मुद्दों पे वो लड़ रहे हैं? कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट? देखिए इसमें एक चीज ये है कि आज अगर जो परमिशन ली गई है, जंतर मंतर का सिस्टम है कि कुछ घंटे की परमिशन दी जाती है, उसी हिसाब से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे फोर्सेस की व्यवस्था हो, सुरक्षा, हालांकि पानी की व्यवस्था फेल है, उसमें बूंद पानी नहीं आया, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था। तो यहाँ पर वो व्यवस्था है, लोग जो आए वो सक्षम, कभी सही लोग भी आए, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई कमजोर लोग आए, पैसे वाले लोग भी समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे खर्च करके अपने बच्चों को बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाया, उसके बाद से वो पैसा भी खर्च हुआ, बच्चे का भविष्य भी चुरा लिया गया। तो कुल मिला के काफी लोग आए हैं और इस आंदोलन को, यहाँ पर जो आंदोलन वो समय से ही चलेगा। अगर आगे आंदोलन चलाना होगा तो इस पार्टी को फूक फूक के कदम रखने होंगे, यानी कि इस संगठन को, इस आंदोलन को उन्हें बार बार परमिशन लेनी होगी। अब ये हो सकता है कि इस बार बार परमिशन से युवा किस रूप में ले लें, कि यूथ है, हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी और तमाम लोगों ने भी कहा है, जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलता है, ठीक है ना? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अगर ये सब होता है कि ये जवानी उस ओर चलेगी तो जमाने को भी उस ओर चलना पड़ेगा। अब देखना होगा ये जवानी कब तक और किस ओर चलती है, ये देखने वाली बात होगी नागिन। Download the One India app now.